अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी कल जब फ़लस्तीन के कुछ शेरों ने जज्ब ईमानी का इज़हार करते हुए इसराइल पर यलगार की तो मीलों दूर हमारे बैठे कुछ दानिश्वर यहाँ बैठे थर थर कांपने लगे और फ़लसफ़ा जानने लगे कि इसराइल के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, उनके पास बड़ी ताकत है, वो फ़लस्तीन को तहे तेग कर देंगे और फ़लस्तीन का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो उन्हें कहना था कि खुदा के लिए इतनी दूर बैठे थर थर कांपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ फ़िक्र ईमानी और नज़रियाती तौर पर उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तो थर थर कांपने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसी स्टेटमेंट देने से भी गुरेज़ करें जिनसे हौसले पस्त हो जाते हैं। कल की बात है कि आपके पड़ोस में यलगार हुई थी और वक्त के सुपर पावर ख़ुद को समझने वालों ने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत के नशे में आकर एक पावर शो ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमारे यहाँ बैठे ख़ुद को दानिश्वर समझने वाले, जिनको इल्म व हुनर पर बड़ी दस्तरस है, वो फ़लसफ़ा जानने लगे, तजज़िये और तबसरे करने लगे कि देखें जी, मफाहमत और मसलियत ये कहती है, सामने बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़ी ताकत है। अदाद शुमार का चर्चा करने लगे थे, लेकिन फिर भी अहले ईमान ने वहाँ बता दिया कि अगर हुआ इब्राहिम का इमाम पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। फ़िज़ाए बदर से पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी। और वक्त की सुपर पावर को नाको चने चबा दिए, शिकस्त खुर्द होकर वहाँ से भाग निकले। अगरचे जोदे मुसलसल हुई, कुर्बानियाँ लगीं, लेकिन फ़तह हक़ की हुई। इसी तरह फ़लस्तीन के पास क्या रास्ता था? यहाँ तो आए रोज़ हर नमाज के बाद जनाजा उठाते रहते हैं। एक अज़दा उन्हें आहिस्ता आहिस्ता निगल जाता, एक सलाखों के अंदर नज़रियाती और ईमानी तौर पर कैद रहते। उनके सामने उनकी बेटियों की इस्तें तार तार होती रहती और वो देखते रहते। मुसलसल तो कुर्बानियाँ दे रहे थे, लेकिन अब अगर उन्होंने जज्ब ईमानी का इजहार करते हुए हक़ में अलम उठा लिया है तो इसका रद्द-ए-अमल तो होगा, कुर्बानियाँ लगेंगी, नुकसान भी होगा, लेकिन अब ज़ाहिरी तौर पर फ़तह हो या शिकस्त हो, ईमानी तौर पर हमने शिकस्त खुर्दा नहीं होना। इसलिए आप अगर उनकी अखलाक़ी तौर पर, ईमानी तौर पर, नज़रियाती तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते तो खुदा के लिए उनके हौसले पस्त करने वाले स्टेटमेंट ना दें। दुनिया में पहले ही टेक्नोलॉजी, मशीनरी और जिनके पास ताकत है, अदाद शुमार है, उनके ग़ुलाम और उनके सामने सरख़म तस्लीम नज़र आते हैं। ऐसे में फ़लस्तीन ने ऐसा जज्बा ईमानी दिखा दिया, हम पे क्या लाजिम है? क्या हम भी टेक्नोलॉजी और उनकी ताकत के तराने गाने लगें? क्या हम भी ईमान का लश्कर छोड़कर शैतान के कैम्प में जा घुसें? उन्हें उनकी ईमानी, जज्बाती और फ़िक्री नज़रियाती तौर पर उनकी सपोर्ट करनी है, क्योंकि ईमान वालों के लिए हुक्म है कि अगर तुम जुल्म को हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो। गो कि ये ईमान का आखिरी दर्जा है। लिहाजा इस तरह की स्टेटमेंट देने से गुरेज़ करें और उनके लिए दुआ खैर करते रहें, बोलते रहें, लिखते रहें जितना आप लिख सकते हैं। मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बाकाफ़ हूँ, लड़ा दी किसी बला से मुझे। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूमों की अपनी गैब से मदद अता फ़रमाए, जैसे उसने बदर के मैदान में लश्कर उतारा था। दुआ है कि फ़लस्तीनियों के लिए लश्कर उतार दिए जाएँ। सलाम पहुँचे।